हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यार्थी इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स। क्लास 11 के फिजिक्स में आज का टॉपिक है एरर। आज का टॉपिक है एरर यानी कि त्रुटि। त्रुटि किसे कहते हैं? त्रुटि मिस्टेक कहो, गलती कहो, एरर कहो, ये सब त्रुटि है। त्रुटि किसे कहते हैं ध्यान से सुनिए। जब भी हमें कोई काम करने को दिया जाता है, जब भी हमें कोई काम करने को दिया जाता है और उस काम का एक निश्चित रिजल्ट फिक्स हो और हम वो रिजल्ट ना ला के दूसरा रिजल्ट ला दें, तो हमारे द्वारा हमारे रिजल्ट में और उस काम मतलब जो इसका रिजल्ट फिक्स होता है उसमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। इसी अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि किसे कहते हैं? जैसे दे दिया गया हमें त्रुटि, हमें दे दिया गया कि आप हमें नापना है, एक 4 मीटर लंबे खंबे को मापना है। एक 4 मीटर लंबे खंबे को मापना है। हम मापने गए तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 4.1 मीटर। खंबे की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है? मतलब हमने मापा 4.1 मीटर आ रहा है। हमें कहा गया दोबारा मापिए। अब गलती माप रहे हैं, गलती तो है। देखिए 4 मीटर तक हम आ रहे हैं, माप कितना रहे हैं? 4.1 मीटर। गलती तो माप ही रहे हैं, तो हमसे कहा गया कि आप दोबारा मापिए। आप गलत माप रहे हैं, तो फिर हमने मापा, फिर हम मापे तो आ गया 3.9 मीटर। अब और बन गया, अब तो कम हो गया। पहले अधिक हो रहा था, अब क्या हो गया? कम हो गया। मतलब कहने का मतलब ये कि हम अभी भी सही नहीं नापे हैं, तो अभी कुछ ना कुछ गलती है। गलती कैसे पकड़ रहे हैं हम? त्रुटि है ना, तो त्रुटि कैसे पकड़ रहे हैं? कैसे जानेंगे कि त्रुटि है? त्रुटि दोनों की तुलना कर देते हैं कि जितना पहले से था उतना हमारा आया कि नहीं आया। मतलब जितना इसका वास्तविक मान है, वास्तव में जितना है हमारा प्रयोग करके यानी जो हम माप के लाए उतना है कि नहीं है। देखिए मिलाइए, है दोनों में से कोई नहीं है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। अंतर है तो देखो, जो पहले से मान प्राप्त होता है उसको कहते हैं वास्तविक मान। जो हमारे सामने दिया रहता है कि इतना होगा, आप हल करके इतना लाइए। जिस हमसे कोई सवाल हल करने के लिए बोल दे, हमसे कोई सवाल हल करने के लिए बोल दे, कहीं इसका रिजल्ट आएगा 4 मीटर। हम सवाल हल करते जा रहे हैं, 2 पेज 3 पेज 4 पेज में हल किए, हमारा रिजल्ट आ गया 4.1 मीटर। रिजल्ट आना चाहिए तो 4 मीटर, आ गया 4.1 मीटर। बिल्कुल यही कहानी। मतलब हमें कुछ गलती हुई है, चाहे गुणा भाग में गलती हुई हो, चाहे फार्मूला रखने में गलती हुई हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुआ है, तो वही मिस्टेक हमारा त्रुटि कहलाएगा। और त्रुटि पकड़ेंगे कैसे? पकड़ेंगे क्या? जो पहले से हमारा वास्तविक मान दिया गया है, ये वास्तविक मान मतलब रियल में उसकी जो रियल में उसका जो मान होगा, केवल लंबाई के बारे में नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। रियल में कुछ भी काम करने जाएंगे तो जो भी हो उसका वास्तविक मान जो भी होगा उस मान से अपने प्रायोगिक मान की तुलना कर देंगे। मतलब प्रायोगिक मान का मतलब कि जो हमने प्रयोग किया, जो हम काम किए हैं, हम अपने काम की तुलना कर देंगे, यानी कि हमारा प्रायोगिक मान हो गया। यही हमने प्रयोग किया ना दोनों, ये दोनों हमारे प्रायोगिक मान हो गए। तो कहने का मतलब फिजिक्स में त्रुटि क्यों आ गई? त्रुटि तो हर क्षेत्र में होता है, तो हर क्षेत्र में होना चाहिए। तो फिजिक्स में त्रुटि इसलिए आ गई कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल कराया जाता है। अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस प्रैक्टिकल में हमारे द्वारा कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर हो जाएगा। या तो हमारे द्वारा हो जाएगा, नहीं तो जिस यंत्र से कर रहे हैं उसके द्वारा हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं से हो सकता है मिस्टेक हो जाए। ये नहीं गारंटी दे रहे हैं कि हो ही जाएगा, ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि हो ही जाएगा। अगर हम अच्छे हैं, हमारे यंत्र अच्छे हैं, हमारे अध्यापक अच्छे हैं, वातावरण अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है, तो हमारे द्वारा मिस्टेक कहीं नहीं होगा। जब मिस्टेक कहीं नहीं होगा मतलब दोनों में अंतर ही नहीं आएगा। मान लो 4 मीटर था, हमने मापा 4 मीटर आया, कोई त्रुटि ही नहीं होगी। की होगी? नहीं होगी। त्रुटि समझा रहे हैं हम, फिर से सुनिए। अब देखिए, अगर अंतर आ गया, पहले जो मान था मैंने वास्तविक मान लिया, प्रायोगिक मान लिया। हाँ, फिजिक्स में पढ़ते हैं, अब हम प्रैक्टिकल करने चले गए, हमसे कहा जाए कि एक जो लकड़ी है 3.5 मीटर सेंटीमीटर लंबी है। प्रैक्टिकल में फिजिक्स का प्रैक्टिकल करेंगे, अच्छा लैब है, अच्छा प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आएगा
और उसी में अक्सर त्रुटि की गणना होती है ईरर की। ध्यान से देखिए, अगर हमसे बोला जाएगा 3.5 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी है, आप गणना करके बताइए कि वास्तव में 3.5 है कि नहीं है। मतलब वास्तव का मतलब है कि वास्तव में इतनी लंबी है, आप गणना करके बताइए कि ये है कि नहीं है। हमने नापा, हमारा आ गया 3.6 सेंटीमीटर। वास्तविक मान तो 3.5 था, हमने मापा प्रैक्टिकल में, हमको कोई हमारा अध्यापक दे दिया मापने के लिए, हम माप रहे हैं, हमसे आ रहा है 3.6 मीटर। वास्तविक मान इतना है उसका, हमने प्रैक्टिकल किया, मतलब कि प्रयोग किया, तो हमारा 3.6 आ गया। दोनों मान में डिफरेंट आ रहा है, तो जब प्रायोगिक मान और वास्तविक मान में डिफरेंट आ जाएगा तो समझिए वहां पर त्रुटि उत्पन्न हो गई। तो त्रुटि, अब सुनिए त्रुटि का डिफिनीशन, त्रुटि का डिफिनीशन, त्रुटि की डिफिनीशन क्या बताएंगे? बताएंगे कि जब वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में अंतर उत्पन्न होता है तो उस अंतर को त्रुटि कहते हैं। उसी अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि यानी कि ईरर बोलते हैं। ईरर किसे कहते हैं? बताएंगे कि प्रायोगिक मान और वास्तविक मान में उत्पन्न हुए अंतर को त्रुटि बोलते हैं। उत्पन्न हुए अंतर को क्या बोलते हैं? त्रुटि। तो यहाँ त्रुटि कितनी हो जाएगी? तो बड़े वाले मान में से छोटा वाला मान क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई त्रुटि। ये हमारी क्या हो गई? त्रुटि। त्रुटि की परिभाषा क्या बताएंगे? त्रुटि की परिभाषा बताएंगे कि जब वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में कोई अंतर उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। उसी अंतर को त्रुटि बोलते हैं। तो त्रुटि बता लेंगे किसे कहते हैं। चलिए अब आइए त्रुटि प्रकार। त्रुटि के प्रकार मतलब कि ये ईरर कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक मान समझ गए, मतलब जो उसका मान एक्यूरेट हो, पहले से दिया गया हो, चाहे नहीं भी दिया गया होगा तो हम निकाल लेंगे। आगे तरीका बताएंगे कैसे निकालते हैं। आगे देखिए, प्रायोगिक मान मतलब हमारे द्वारा लाया गया मान, जो हम प्रयोग करके लाए, हमें जो भी काम दे दिया जाए हमारे द्वारा जो रिजल्ट आएगा वो प्रायोगिक मान हो जाएगा। अगर वास्तविक मान प्रायोगिक मान में कोई अंतर हो गया तो उसी अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि बोलते हैं। अब त्रुटि के प्रकार देखिए, त्रुटि होती है 3 प्रकार की। त्रुटि होती है 3 प्रकार की। एक तो होती है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटि। और तीसरी होता है स्थूल त्रुटि। क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल त्रुटि, तीनों त्रुटियों में अंतर देखिए ध्यान से। हमें पढ़ना है 11th में केवल क्रमबद्ध त्रुटि, बाकी इन दोनों त्रुटि से कोई मतलब नहीं है। अंतर क्या है? क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में हमें पता होता है कि गलती कहाँ हुई है या गलती किसमें हुई है, लेकिन यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि इसमें हमें यह नहीं पता होता कि गलती किसमें हुई है। तो पहले क्रमबद्ध त्रुटि समझिए। क्रमबद्ध त्रुटि को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब ध्यान देखिए, सिस्टमेटिक एरर मतलब कि सिस्टम से चलने वाली त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहेंगे। मतलब ये ध्यान से सुनिए, इसमें हमें पता होता है, जैसे हमसे कोई कह दे कि क लिखिए, हम क लिखने में हमने क लिखा ऐसे, तो कोई टीचर बोले कि यह गलत है, तो इसमें हमें पता है क्या गलत है, क्या गलत है, ये नहीं चिपका हुआ, ये नहीं चिपका, ये नहीं चिपका, हमने चिपका दिया। तो ऐसी त्रुटि जिसमें हमें ये पता हो कि क्या गलती है, उस गलती को सुधार सके, ऐसी त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। और वही त्रुटि हमें पढ़नी है। जैसे हमें कुछ मापने के लिए दे दिया गया, मान लो कि हमें स्केल से मापने के लिए दे दिया गया, तो स्केल की साइज ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल,
चरकुन्ने में यहाँ क्या चालू होता है, 0 से लेकर 15 तक होता है। अब हमें मापना ऐसी स्केल मिली तो ठीक, पता चला कि हमें स्केल ही मिल गई है इससे। अब यहाँ पता नहीं चल रहा है कि 0 कहाँ है, तो मापेंगे तो गलती तो होनी ही है, एकदम कन्फर्म है गलती होनी है। क्या यहाँ 1 से चालू हो रहा है, 0 वाला पार्ट कुछ गायब हो गया तो गलती होगी। अब उस कंडीशन में हमें पता है कि अगर स्केल सही हो जाएगा तो हमारी गलती सही हो जाएगी, तो मतलब हमें गलती पता है ना कि कहाँ हो रही है। तो जब इस ऐसी गलती हो तो उसको कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। अब ध्यान से देखिए, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि। दूसरा कौन सी त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक मतलब अचानक, जिसके बारे में हमें पता न हो, जिसे यादृच्छिकता प्रयोग पढ़े होंगे प्रायिकता में, पढ़े थे ना कि एक थैले में इतनी लाल, इतनी पीली, इतनी नीली, इतनी काली गेंदे हैं, तो यादृच्छिकता हाथ डाल के एक गेंद निकाला जाता है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताइए। यादृच्छिकता मतलब हमें पता नहीं है, बिना देखे अगर हाथ डाल दे तो कुछ भी आ सकता है, तो उसमें लाल गेंद होने की प्रायिकता बताइए। तो यादृच्छिकता मतलब अचानक, तो ऐसी त्रुटि जो अचानक हो जाए और जिसके बारे में हमें पता भी न चले, सब कुछ सही हो रहा है, पता ना कहां से गलती हो, ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। स्थूल त्रुटि मतलब हमेशा के लिए जो त्रुटि होती है उसको स्थूल त्रुटि कहते हैं। और वैसे ही दोनों को हमें क्या करना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ना किसके बारे में है, हमें केवल पढ़ना है क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक एरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में, सिस्टमेटिक एरर के बारे में पढ़ना है। तो सिस्टमेटिक एरर भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो ये दोनों मिटा देना कि हमें पढ़ना ही नहीं है, तो इसके बारे में लिख के क्या फायदा है। आगे देखिए, सिस्टमेटिक एरर यानी क्रमबद्ध त्रुटि। देखिए क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं या क्या होता है, तो क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में मैंने बता दिया। ऐसी त्रुटि जिसके बारे में पता हो कि कहाँ गलती हुई है, ऐसी त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहेंगे। परिभाषा मत याद करिएगा इसका, क्योंकि परिभाषा हमने नहीं देखा कहीं पूछता है, हाँ याद कर लीजिएगा जानकारी के लिए। मतलब परिभाषा बहुत कम पूछता है। अब ध्यान से सुनिए, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा त्रुटि से आता है। न्यूमेरिकल मेन है न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग त्रुटि के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे नहीं। तो क्रमबद्ध त्रुटि भी होता है 4 प्रकार का। एक तो होता है यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि। दूसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटि, और तीसरा होता है वातावरण द्वारा। और तीसरा होता है प्रायोगिक, चौथा होता है प्रायोगिक त्रुटि। ये हो गए त्रुटि के 4 प्रकार, यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, वातावरण और प्रायोगिक त्रुटि। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इन चारों प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।